नमस्कार, मैं मंजुल कुमार। मौजूदा दौर के लोकतंत्र में सत्ता एक ऐसा कुनबा बन गया है जिन्हें आप आम जनता से सरोकार खत्म अब हो गया है। सिर्फ चुनाव ही एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके सहारे गाहे बगाहे जनता की बात होती है, लेकिन वह बातें चुनावी मंच के साथ ही खत्म हो जाती है। मौजूदा दौर में ही अब बात की जाए तो बिहार और यूपी में लू से सैकड़ों मौतें हो गई है और सत्ता में बैठे शासक अपने मुंह पर मानो टेप लगा बैठ गए हैं। अस्पतालों की अगर बात की जाए तो समय से यहाँ तो पेंडेमिक आने पे हाथ खड़े कर देते हैं और इसके बावजूद आम दिनों के लिए भी इसके अस्पतालों की व्यवस्था खोखली होती है। सबसे बड़ी बात है कि इन खबरों के लिए मीडिया के पास कोई स्पेस नहीं है। अब ये स्पेस खत्म हो गया है। बिहार में लू से अलग अलग जिलों में 74 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 4 मौतें ही दर्ज की जा रही हैं। बताते चले कि लू की वजह से शिक्षक, रेलकर्मी सहित 3 पुलिसकर्मी अलग अलग जिलों में मौतें हो गए। रोहतास और बक्सर में दंपति की लू से मौत हो गई। कपड़ा बेचने वाले फेरी वालों की मौत हो गई। फर्क किसे पड़ता है? इन्हें तो अपनी राजनीति की रोटी चुनावों के समय ही सेकने को मिलता है और सेक लेते हैं और सेकने चुनावी मंच के सहारे आ भी जाते हैं। बिहार में मौतों के मातम उन परिवार वालों पर टूट पड़ा है जिसके सहारे उसके परिवार का भरण पोषण हुआ करता था। और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव, जो भविष्य के मुख्यमंत्री कहे जाते हैं, जब विपक्ष में थे तब सदन में ऐसी आवाजें उठती थी, ऐसी गरज होती थी मानो बिहार की स्थिति बदल जाएगी, सुधर जाएगी। लेकिन यह भी अब मौजूदा दौर में राजनीतिक अखाड़ों में डुबकी लगाते नजर आ जाते हैं। मतलब साफ है, जनता की सरकार है, लेकिन जनता के सरोकार की बात अब नहीं होती है। शासक अब इस बातों से कोसों दूर है। जरा बिहार के अस्पतालों की स्थिति तलाश लेते हैं, टटोल लेते हैं, आंकड़ों को टटोलने की कोशिश करते हैं, जिसमें साफ जाहिर होता है कि मिशन 60 के तहत सिर्फ अस्पतालों को राजनीतिक मार्केटिंग के लिए सजाया गया था। टाइल्स लगाए गए थे, मार्बल लगाए थे, रंगारोगन किया गया था। सरकारी अस्पतालों की हालत तो यह है कि यहाँ सिविल सर्जन मोटी तनख्वाह लेकर भी नौकरी तो करते हैं अस्पतालों में, लेकिन वो अपना निजी क्लिनिक चलाते हैं। बिहार में कुल लगभग 43 से ज़्यादा सदर अस्पताल है और इन अस्पतालों के डॉक्टर को अगर परखने की कोशिश कीजिएगा, जानने की कोशिश कीजिएगा, तभी सभी सदर अस्पताल में तैनात डॉक्टर अपने क्लिनिक में, निजी क्लिनिक में मशगूल है। मतलब एक बड़ा सा कॉर्पोरेट सरकार के सामने आ खड़ा हो गया है और सरकार को मालूम तक नहीं। सरकार चुपचाप खामोश बैठा देख रहा है। अब जरा इन आंकड़ों के जरिए बिहार के अस्पतालों की हालात पर नजर डालते हैं और लगभग 15 करोड़ आबादी वाले इस राज्य में अस्पतालों की हालात क्या है यह टटोलने की कोशिश करते हैं। यह ऐसा बिहार है जहां प्रत्येक वर्ष 75% आबादी प्रतिवर्ष बाढ़ में डूब जाती है। ऐसे में जरा बिहार के प्राइमरी अस्पतालों पर बात करें तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर की संख्या 2007 है। सदर अस्पताल की बात करें तो लगभग 43 सदर अस्पताल है। अगर समस्तीपुर की बात करें तो 52 लाख की आबादी पर एक सदर अस्पताल। हेल्थ सेंटर की बात की जाए तो 2046 हेल्थ सेंटर है। इसी आंकड़े के सारे अस्पतालों को जोड़ने की कोशिश कीजिएगा तो यहाँ 34,000 लोगों पर एक अस्पताल है। 3402 लोगों पर एक अस्पताल में एक बेड की आवश्यकता, एक बेड है। वही आईसीयू की बात कीजिएगा तो 68 लाख लोगों पर एक आईसीयू उपलब्ध है। 1,36,000 लोगों पर एक वेंटिलेटर उपलब्ध है। मतलब साफ है, चमचमाती दौर में, चमचमाती राजनीति के तले सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दिया जाता है। अगर कोई पेंडेमिक हो तो सरकार सहित उनके अस्पताल भी हाथ खड़े कर देते हैं और लोग मदद के लिए टकटकी लगाए बैठे रह जाते हैं और राजनेता राजनीतिक रोटी सेकने में व्यस्त रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद।